वो घुड़सवारी कितनी अच्छी थी ना, हमारा तो दोबारा से मन कर रहा है जाने का। सुनो ना राजकुमारी जी, अब बाहर क्या देख रही हैं? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं राजकुमारी जी, अब बाहर क्या देख रही हैं? इतना सुंदर है सब कुछ बाहर, हमारा मन कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए बाहर चले, उपवन तक जाएंगे, नदी किनारे बैठकर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, महारानी ने बाहर जाने के लिए मना किया है ना। हाँ, और देख किसी ने दोबारा हमें बाहर जाते हुए देख लिया ना तो पूरा महल हमें रोकने के लिए आ जाएगा। लिखवा लो। कोई कुछ नहीं कहेगा, हम जानते हैं। तुम थोड़ी ना चाह रहे हैं हम। तुम दोनों फैसला कर लो, तुम हमारे साथ आ रही हो या नहीं, क्योंकि हम तो जरूर जा रहे हैं। रुकिए तो राजकुमारी जी। अच्छा ठीक, अगर आप इतनी हट कर ही रही हैं, तो कुछ सुरक्षा कर्मियों को साथ ले चलो। कोई नहीं आएगा हमारे साथ, हम तीनों जाएंगे बस। चलो। राजकुमारी जी, आप बाहर नहीं जा सकते। ऐसा दुस्साहस करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? किसने आदेश दिया है आपको कि आप हमारा रास्ता रोके? हमने आदेश दिया। पिताजी, हमने ही कहा है कि आपको आपके कमरे से बाहर न जाने दिया जाए। कमरे से बाहर भी नहीं? नहीं, आज से लेकर अगले 7 दिन तक, जब तक चंद्रोत्सव संपन्न नहीं हो जाता, आप अपने कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा मत कीजिए पिताजी, चंद्रोत्सव के लिए तो हम कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। पिछली बार जब चंद्रोत्सव हुआ था हम बहुत छोटे थे, हमें कुछ याद ही। हमने कह दिया ना, अब और कोई सवाल नहीं। जाइए अपने कमरे में। पिताजी आप ये कैसे? दमयंती, हम जानते हैं दमयंती, आप हमसे नाराज हो रही हैं, और हम भी क्या करें। राजगुरु ने चंद्रोत्सव पूरा होने तक सचेत रहने के लिए कहा है। उन्हें चंपानगर में पूरी शक्तियों का प्रकोप आता दिखाई दे रहा है, और आपकी सुरक्षा से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी नहीं। भाई, हम सेनापति से क्यों मिल रहे हैं? सीधे जाके राजगुरु से मिलते हैं क्या? छोड़ क्यों दिया उसको भाई? मैं होता तो जमीन में गाड़ देता। महल में जाने के लिए देरी हो रही थी, इसीलिए उसका पीछा नहीं किया। चलो भाई, हम तो बड़े आदमी हो गए, महल में जाने से पहले ही हम पर हमले हो रहे। वाह वाह। वीर, प्रणाम सेनापति जी। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हुई? बड़ा उतावला हुआ जा रहा था, रात भर एक ही रट लगा रखी थी राजमहल पहुंचने की। वैसे मैं उसका जिगरी दोस्त हूं, विधु। राजगुरु जी से अय्यारी सीखना चाहता हूं। मैं वीर से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। वहां खड़े हो।
वीर, जी। तो बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हो। महाराज ने तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने के लिए यहाँ महल में बुलाया, जिसके लिए तुम्हें हर माह 1 शतक मुद्राएं मिलेंगी, और हमारी तरफ से हम तुम्हें 2 शतक मुद्राएं देंगे। वो क्यों? नौकरी तुम महाराज की करोगे, लेकिन हुक्म हमारा मानोगे। महल का सारा अंदर का रहस्य हमें बताते रहोगे। व्यवस्था का हिस्सा बनकर दीमक की तरह उसे खोखला करोगे, ताकि हम महाराज के विरुद्ध विद्रोह कर सकें। और यदि विद्रोह सफल हुआ तो सत्ता हमारी होगी, और विद्रोह सफल होने के बाद तुम्हें मिलेगा पैसा, जमीन और औरतें। आप सेनापति जी, आप? विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि आप हमें खरीदना चाहते हैं। मैं इस राज्य के लिए अपना लहू बहा सकता हूं, लेकिन बिक नहीं सकता। विदु, चल यहां से। तुम जानते नहीं हो तुम किसका प्रस्ताव ठुकरा रहे हो। मैं अपने देश के लिए आपके प्रस्ताव को क्या, अपने प्राणों को भी ठुकरा सकता हूं। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे वीर। परीक्षा? कैसी परीक्षा? हम केवल ये देखना चाहते थे कि हम जिसे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहे हैं, क्या वो इसके लायक है। हमें हमारा जवाब मिल गया। चलो हमारे साथ। मैं भी परीक्षा देना चाहता हूं। चलो। एक मूर्ख मित्र से एक शातिर शत्रु ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक शत्रु अपने आप में गुरु भी होता है, जो आपको आपकी कमजोरियों का, आपकी गलतियों का एहसास दिलाता है। मुझे अपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर मिल चुके हैं सेनापति जी। मैं संतुष्ट हूं। फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। कहते हैं एक सैनिक को अपने घोड़े और अपनी तलवार से कभी अलग नहीं करना चाहिए। मान लो तुम्हारे समक्ष एक ऐसी स्थिति है जहां तुम्हें अपने तलवार और अपने घोड़े के बीच में चुनना हो, तो तुम किसे चुनोगे? मैं जानता हूं मेरा यह प्रश्न बहुत जटिल है। नहीं सेनापति जी, आपका ये प्रश्न बिल्कुल भी जटिल नहीं है, बल्कि यहां तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। हम अवश्य अपने घोड़े को ही चुनेंगे, क्योंकि तलवार आपको खुद चलानी पड़ती है, और तब जाके वो आपकी रक्षा करती है। और आपका घोड़ा आपका अपना वफादार होता है। तो आप अपने घोड़े की वफादारी और उसकी तेज रफ्तार दोनों से ही अगली तलवार तक पहुंच सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। अति उत्तम। महाराज,
निसंदेह सेनापति, तुमने इस कार्य के लिए बहुत ही लायक व्यक्ति को चुना है। महाराज, ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप मुझे चुनकर युद्ध पे भेजे। मुझे भी अपनी मातृभूमि के लिए प्राण देने का अवसर मिलेगा। तुमसे किसने कह दिया कि हम तुम्हें युद्ध पे भेजने वाले हैं? देखो सैनिक, जिस वीरता से उस दिन तुमने राजकुमारी के प्राणों की रक्षा की, उसे देखते हुए हम तुम्हें राजकुमारी का अंगरक्षक नियुक्त करना चाहते हैं। क्या हुआ सैनिक? क्षमा कीजिएगा महाराज, पर एक सैनिक का सपना होता है कि वो युद्ध भूमि पर जाए और अपने देश के काम आए। इस देश के काम तुम अब भी आओगे सैनिक। इस राज्य की राजकुमारी को उसके दुश्मनों से बचाकर देश का कार्य ही करोगे। फिर यह हिचकिचाहट कैसी? अरे ये क्या बात हुई? दरवाजा खोलो जल्दी से, हमें राजकुमारी को बहुत जरूरी बात बतानी है। अरे हम राजकुमारी को बाहर लेके जाने के लिए नहीं आए हैं, हमें तो बस उनको जरूरी बात बतानी है। इसे खोलो, खोलो भी। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमार। राजकुमारी जी, महाराज, महाराज। मैं वीर ये शपथ लेता हूँ, मैं वीर ये शपथ लेता हूँ, मैं अपने प्राण देकर भी राजकुमारी के प्राणों की रक्षा करूंगा। मैं राजकुमारी को सम्मान देते हुए केवल उनके चरणों की तरफ देखूंगा, उनके सामने कभी सर नहीं उठाऊंगा। केवल उनके प्राण की ही नहीं, उनके मान और सम्मान की भी रक्षा करूंगा। हमें इस कार्य के लिए तुमसे योग्य व्यक्ति नहीं मिल सकता कबीर। शायद उस दिन राजकुमारी की रक्षा करना नियति ने पहले से लिखा। महल में कोहराम मचा होगा राजकुमार, सब कितने परेशान हो रहे होंगे। होने तो सबको परेशान। ये तो सबको तब सोचना चाहिए था जब हमें कमरे में कैद किया। अब हम क्या करें? तुमने हमें टीले की कहानी सुनाई, हमसे रहा नहीं गया। अब तुम बाहर क्या देख रही हो नक्षत्रा? चांद निकल आया है, उसमें क्या बड़ी बात है? चांद तो रोज निकलता है। ये एकादशी का चांद, इसे देखकर मुझे वो कहानी याद आ गई जो मेरी नानी कल मुझे सुना रही थी। कहानी? कैसी कहानी? नानी कह रही थी एकादशी का चांद 13 साल में एक ही बार निकलता है, और कहते हैं
कि अगर कोई लड़की राज्य के ज्योतिष टीले पर खड़ी होकर उस चांद को देख लेती है तो वहां उसे उसका जीवन साथी मिल जाता। ऐसा वैसा जीवन साथी नहीं, 7 जन्मों का जीवन साथी। पूर्वा और उत्तरा को हम कुछ नहीं बताना चाहते थे। उनके पेट में कोई बात नहीं पचती। राजमहल में किसी ना किसी को तो वो सब कुछ बता देती। इसीलिए हमने उन्हें कमरे से ही बाहर भेज दिया फल लाने के लिए, और खुद निकल गए खिड़की से। वैसे नक्षत्रा, गलती तुम्हारी है। तुमने हमें क्यों सुनाई टीले वाली कहानी? तुम जानती हो हमें ऐसे किस्से और कहानियां बहुत पसंद है। हम भी देखेंगे चांद को जाके उस टीले पर। देखिए हम किससे मिलते हैं। आपको ये सारी बातें ठिठोली लग रही हैं? मेरी नानी ने बड़े विश्वास के साथ मुझे ये सारी बातें बताई हैं राजकुमारी। तो परख लेते हैं उनका विश्वास। चिंता किस बात की है? मुझे चिंता महाराज और महारानी की है राजकुमारी। वहाँ उथल पुथल मच गई होगी पूरे महल में। चारों दिशाओं में सैनिकों को भेज दिया जाए। हमारा भी घोड़ा तैयार करवाइए, हम भी जाएंगे उन्हें ढूंढने। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आपका बाहर जाना उचित नहीं है। राजकुमारी वैसे ही पहले से बाहर जाकर अपने प्राणों को खतरे में डाल दिया है। महाराज, अब यदि राज्य का शासक भी ऐसा करेगा तो क्या ये उचित होगा? आप कृपया महल में रहें। मैं वहां जा रहा हूं अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ। हम एक शासक की तरह नहीं, एक पिता की तरह ढूंढने जाना चाहते हैं अपनी बेटी को सेनापति। एक पिता की तरह। महाराज, लेकिन राजकुमारी जी को ढूंढने के लिए हमें आपकी आज्ञा चाहिए। इस दायित्व को निभाने की हमने शपथ ली और हमारा कार्य इसी क्षण से शुरू होता है। रुकिए राजकुमारी। टीले की तरफ और भी सन्नाटा लगता है। हमें लौट जाना चाहिए। मंजिल कितने करीब आके हम लौट जाएं? बिल्कुल नहीं। राजकुमारी दमयंती ने ना आज तक ऐसा किया है, ना अब ऐसा होगा। और तुम्हें कयारा हो के क्यों घबरा रही हो नक्षत्रा? हम जानते हो हमारे सामने कोई भी दुश्मन आ जाएगा ना, तुम और हम मिलकर उसका सामना कर लेंगे। अब चलो। वन में दुश्मनों से ज्यादा पशुओं का भय होता है। उनका सामना कैसे करेंगे हम? मेरी बात मानिए, लौट चलने में ही भलाई है। बिल्कुल नहीं। हमने कह दिया ना, एक बार हम आगे बढ़ चुके हैं तो अब पीछे नहीं मुड़ेंगे। नक्षत्र, अगर तुम्हारे मन में भय है तो तुम राजमहल जा सकती हो। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। ऐसा हट अच्छा नहीं राजकुमारी। इसे हमारी आज्ञा नहीं, आदेश मानो। राजकुमारी जी, मैं आपके बिना वापस नहीं जाऊंगी। आपकी सुरक्षा मेरा दायित्व है। नक्षत्र, हम वापस जा रहे हैं बस। ठीक है, हम राजमहल चलने के लिए तैयार हैं। आइए। हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमारी कि हमने आपसे इस तरह से बात की, लेकिन राजकुमारी जी कहाँ चली गई? राजकुमारी जी! राजकुमारी जी!